सीधा आपको ले चलते इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। तो केंद्र सरकार तय करती है कि फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी, फलाने राज्य की ये कंपनी आपको इतने किलो ऑक्सीजन देगी। मान लो राजस्थान की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी, हरियाणा की ये कंपनी आपको इतने किलो देगी। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट, मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। परसों रात को मुझे याद है जब जीटीबी हॉस्पिटल में वहाँ का ट्रक एक पड़ोसी राज्य से चलना था पर वो चला नहीं, जीटीबी ऑक्सीजन में आनी थी ऑक्सीजन, तो एक केंद्रीय मंत्री को हमने फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत वहाँ पे बात करके उस ट्रक को वहाँ से छुड़वाया। हम लगातार संपर्क में हैं, एक ट्रक को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं, सोई नहीं है। हाईकोर्ट और केंद्र सरकार से जो मदद हमें मिली है उसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो कोटा हमारा बढ़ाया गया है अभी ऑक्सीजन का, उसमें उड़ीसा से काफ़ी ऑक्सीजन आनी है, तो बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन को भी दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हवाई जहाज के जरिए उड़ीसा के से ऑक्सीजन लाई जा सके। जब हमने लॉकडाउन लगाया था, मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें भारतीय बनना है, हमें इंसान बनना है।
देश के लोग आज सभी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्य ने रोक दिया, मध्य प्रदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया। ये तो ठीक नहीं है। लोग ये नहीं चाहते। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे। हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बट गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा। मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है कि आइए मिलके एक होके लड़ते हैं। अगर हम मिलके लड़े एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिलके काम करेंगे, एक भारत बन के काम करेंगे कोरोना को हराने के लिए। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्योंकि आज उनकी बैठक थी अनिल बैजल के साथ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में हालात बेहद खराब है। लेकिन सबसे पहले मैं केंद्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 480 टन हमारा कोटा कर दिया है ऑक्सीजन का। दिन और रात हम लगे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए, ताकि लगातार लोगों तक, मरीजों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए। यही हमारा लॉकडाउन लगाने के वक्त वायदा था कि हम लोगों की मदद के लिए लगेंगे। तमाम अस्पतालों में मदद की जा रही है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने अपील भी की तमाम अन्य राज्यों से कि वो भी आगे मदद के लिए आए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट है कि दिल्ली के कोटे को रोका जा रहा है या दिल्ली आने वाले ट्रकों की आवाजाही को रोका जा रहा है। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, सुनते हैं। कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश के कोने कोने में, हर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है और जगह जगह इनकी कमी महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। केंद्र सरकार हर राज्य को ऑक्सीजन का कोटा तय करती है। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है, केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। अब दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया
जिसके हिसाब से दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि हमें अभी और भी काफ़ी ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जितना भी बढ़ाया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको दे दें। दिल्ली में कोरोना का संकट बरकरार है, ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। लगातार रह खबरें आ रही हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है वो सरोज अस्पताल से आ रही है। सरोज अस्पताल में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि सिर्फ 1 ही घंटे का ऑक्सीजन रह गया है और जो ऑक्सीजन सप्लायर है वो फोन नहीं उठा रहा है। ऑक्सीजन सप्लायर ने फोन उठाना बंद कर दिया है। अस्पताल में मरीज भर्ती हैं और इसमें से 40 मरीज भर्ती हैं जो कि ऑक्सीजन पर हैं, तो उनकी जान पर बनाई है। यह है सरोज अस्पताल से खबर। सरोज अस्पताल से खबर है जहां पर 1 ही घंटे का केवल ऑक्सीजन का कोटा रह गया है। हाँ, तो 26 सिलेंडर तो मिल जाएंगे आपके, और भी हैं तो मुझे बताइए, हम और भरवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, सिलेंडर्स तो बहुत है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल सिलेंडर्स पर नहीं चल सकता। आपका नहीं चल सकता क्योंकि 20 सिलेंडर्स आर मेंट फॉर 30 मिनट्स ओनली, है ना। तो देयर हैज टू बी हंड्रेड्स ऑफ सिलेंडर्स विद every 2 hours to did you have about 50 odd cylinders? We'll try again. Yes, we have got 50 beds, वो 50 सिलेंडर्स है अभी खाली, उनके लिए करें प्लीज। मैं ट्राई करता हूँ, मेरे को आधे 10-15 मिनट दीजिए, मैं ट्राई। Sure, sir. Thank you. We inform politicians, ministers, MPs, MLAs, bureaucrats, police, DM, and everybody. Everybody is trying to help us. They say कि you do like this, you go there, आप यहाँ चले जाओ, यहाँ इतने ऑक्सीजन मिल जाएंगे, यहाँ इतने सिलेंडर मिल जाएंगे, लेकिन मेच्योर नहीं हो रही। एवरीबडी इज सेइंग कि यहाँ चले जाओ हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, वहाँ उसके पास है ही नहीं। तो इसलिए ये क्राइसिस ऐसी बढ़ती गई है। अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मेरा जो दूसरा हॉस्पिटल है सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट सेक्टर 19 में, वहां पर वो हॉस्पिटल चलता है सिलेंडर्स में। वहां का जो सप्लायर है उसने रात में एक मैसेज फ्लोट कर दिया कि अब हम नहीं सप्लाई कर सकते, हाथ जोड़ दिए कि नो। अब वहां भी नहीं है, वहां पे आधा घंटे की बची है, तो हम यहाँ के कुछ सिलेंडर वहां शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो हमारी 2 घंटे की थी अब वो रह जाएगी 1-1.5 घंटे की। सो वी आर इन क्राइसिस। वरुण भसीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब वरुण, 1 घंटे की सिर्फ ऑक्सीजन रह चुकी है, ये तो खुद सरोज अस्पताल कह रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, क्या हो पाया इंतजाम? क्योंकि 20 मरीज कहा जा रहे हैं रिपोर्टेडली जो कि ऑक्सीजन पर हैं वहां पर अभी एडमिट। जी बिल्कुल, देखिए उन 20 मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो प्राइवेट वेंडर्स से सबसे पहले बातचीत चल रही है आसपास से, जहां से कि वो सिलेंडर्स लाए जा सके। इस वक्त मैं मोनिका के उद्योग नगर में पहुंचा हूं, जहां पर ये ऑक्सीजन का एक पूरा प्लांट आपको दिखाऊंगा और वहां पर किस तरीके से अभी काम चल रहा है। लगातार आप देखेंगे कि चाहे वो एम्बुलेंस की मैं बात करूं या फिर कोई टेम्पो में जहां पे सिलेंडर्स भर भर के लाए जा रहे हैं वहां की बात करूं, खुद हॉस्पिटल के ऑफिशियल्स तक यहां पर पहुंच रहे हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको पूरा किया जा सके। यहां पर हालांकि जो कतार है वो बेहद लंबी लग चुकी है। लगातार कोशिशें चल रही हैं कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को, यानी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जल्द से जल्द भरे जा सके, लेकिन अभी भी 3-3 घंटे का इंतजार सिर्फ इस एक प्लांट की मैं बात कर रहा हूं जो करना पड़ रहा है। वहां पर अभी सिर्फ लोगों को यही इंतजार है कि जल्द से जल्द वो भरवा पाएगा। यहाँ पर वो प्राइवेट सिलेंडर लेके घर लोग भी आ रहे हैं जिनके परिजन बीमार हैं, होम आइसोलेशन में, या ऑक्सीजन लगवाना चाहते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके लाना चाहती है, और वो हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं। और बहुत सी अलग अलग जगहों से लगातार मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सिलेंडर्स भर भर के पहुंच रहे हैं, यानी कि उस डिमांड को सोचते हैं ऑफिशियल्स यहाँ पर है कि कोई मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि वो मारामारी बहुत है इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर। पर उसको सुलझाने के लिए एक ब्लूप्रिंट आज की तारीख में बनाना बहुत जरूरी है जिससे कि आसानी से पहुंचे। हर एक हॉस्पिटल में हम सुन रहे हैं हर 2 घंटे में कि अब इतनी घंटों की ही ऑक्सीजन बाकी है, तो इस चीज को सुलझाने के लिए एक सेंटर पॉइंट की बहुत जरूरत है कि कोई वेंडर से बात करने के लिए भी हो, वरना हॉस्पिटल एक वेंडर के पास पहुंचकर बात करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा लंबे समय लग जाएगा। ठीक है वरुण, एक सेकंड, एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि 18 साल से ऊपर का रजिस्ट्रेशन शुरू होना है
कोरोना वैक्सीन का जो पूरा प्रोग्राम शुरू होना उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है, ये हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि बहुत जल्द जो कोविन ऐप है उससे ये शुरू हो जाएगा। ये जो फिलहाल डेट है वो भी आ गई है कि फिलहाल 24 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है 1 तारीख से फुल फ्लैश तरीके से कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन रहेगा। अब तक का सबसे पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, क्या डिटेल इसमें आ रही है? देखिए सचिन, डिटेल ये है कि अगले 48 घंटे में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले जी न्यूज के दर्शकों को हम जरा एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम मायापुरी के एक ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हैं और यहाँ बाहर की आपको भीड़ हम दिखाते हैं। कितने लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कई लोग 2-2, 4-4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उनका नंबर कब आएगा उनको नहीं पता। इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर जो अस्पतालों की गाड़ियां हैं वो भी आ रही हैं। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ मायापुरी में, जिसका एक मैसेज वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि आपके पास जितने भी ऑक्सीजन है, जितने भी लोगों के पास है, वो यहाँ आकर फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवा सकते हैं। उसके बाद ये मैसेज जिस तरह से वायरल हुआ, यहाँ की तस्वीर कुछ ऐसी है कि पुलिस लगानी पड़ी है और पुलिस यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने का काम कर रही है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर केओस की स्थिति ना बने। हालांकि उसके बावजूद जो लोग हमसे मिले हैं वो लोग घंटों से कितनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कुछ लोग तो 6-6 घंटे इंतजार करने के बाद वापस चले गए हैं सचिन। और केवल दिल्ली से नहीं, यहाँ पर हापुड़ से, बुलंदशहर से, आगरा तक से लोग आए हुए हैं अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर। वैक्सीनेशन की जानकारी ये जरूर है कि अगले 48 घंटे में कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसका सही अंदाजा हमें यहाँ आकर लगता है जब कोई एक भला व्यक्ति एक मैसेज वायरल कर देता है कि आप यहाँ से ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो उसके बाद किस तरह का केओस नजर आ रहा है। जिसके भी घर में कोई मरीज है उसको इस वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है और ये प्लांट हमें तारीफ करनी पड़ेगी इस बात की। जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा लोग हैं, आप यहीं से हैं। आपका जो मैसेज वायरल हुआ है उसके बाद से किस तरह की भीड़ आप देख रहे हैं? मैसेज वायरल होने की तो सेकेंडरी बात है। हमारा जो पर्पस है, जो गोल है, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस मुश्किल समय पर मेडिकल ऑक्सीजन दे पाए। समस्या ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा डिमांड है। स्टिल हमने शुरुआत इस तरीके से की थी कि हम ऑक्सीजन एटलीस्ट जो उनको हम जल्दी दें और फ्री ऑफ कॉस्ट दें, पर अब लगता है वो संभालना मुश्किल हो रहा है। जी, अब इतनी प्लांट मुझे लगता है इस वक्त तो आप पैसों के बदले भी ऑक्सीजन देंगे तो शायद लोग तैयार हैं बिल्कुल बाहर खड़े। बिल्कुल, सवाल पैसे का नहीं है। बात सिर्फ ये थी कि लोगों को अवेलेबल नहीं थी और जिन लोगों को अवेलेबल भी थी वो लेजिटिमेट सोर्सेज से अवेलेबल नहीं थी। इसलिए उन चीजों को डिस्करेज करने के लिए और उसकी एक होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हमने डिसीजन लिया था कि हम सभी को दें और फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सचिन, तो ये तस्वीरें भी लोगों को थोड़ी सी राहत देंगी। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुत सारे हम दिखा सकते हैं, कितने भरे हुए हैं कितने नहीं भरे हुए हैं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो गई है। लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर, जिसके घर में किसी को जरूरत है, हॉस्पिटल में कुछ लोग जो यहाँ पर आए हुए लेने के लिए, उनसे जरा बात करेंगे। उनका कोई दोस्त है, उनका कोई मरीज है, कौन भर्ती जिसके लिए लेकर के आए हैं? मैं दोबारा रुक करूंगा, पूजा तक आवाज नहीं पहुंची है क्योंकि फिलहाल आपने देखा कितनी ज्यादा भीड़ है। जिसे जैसे पता लग रहा है कि फलां जगह से मिल रही है ऑक्सीजन, वहां पर लोग अपने अपने सिलेंडर लेकर के पहुंच रहे हैं। बहुत से अस्पताल है जिन्होंने कह दिया कि हम जिसे ऑक्सीजन रिक्वायर होगी उन पेशेंट्स को भर्ती नहीं करेंगे। बहुत से अस्पताल है जो ऑक्सीजन के ऊपर कहीं पेशेंट्स चल रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है जितनी जल्दी हो सके स्थिति को ठीक किया जाए, काबू में किया जाए, नियंत्रण में किया जाए और सभी मिलकर के काम करने की फिलहाल यही कोशिश कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.